हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर टॉपिक वाइज टाइम टेबल की। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना बता देती हूँ। मैंने ये टाइम टेबल सेट किया अपना। तो ये जो मैंने टाइम टेबल सेट किया है 14 से 20 जुलाई तक का, तो ये रहने वाला है मेरा 1, 2, 3 टॉपिक। तो जैसे कि पहले और दूसरे तीसरे टॉपिक में क्या है कि साहित्य का सामान्य परिचय, कहानी के तत्व, इतिहास, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, उत्तर प्रेमचंद युग। तो सर्वश्रेष्ठ कहानियों की तो सीरीज अपनी चल ही रही है और ये हम उत्तर प्रेमचंद युग तक पढ़ेंगे और एक टेस्ट, लगभग छोटा सा टेस्ट यहाँ पे दे लेंगे। फिर उसके बाद नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी। नई कहानी में एक दुनिया समान अंतर है, इसमें भी काफ़ी कहानियाँ हैं, तो ये भी कवर करनी है अपने को। तो इसमें हिंदी कहानी का इतिहास है, तो इसके बाद एक टेस्ट यहाँ भी। तो ये 20 जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 21 से 25 जुलाई तक का 4 से 5 ये टॉपिक है। 4 से 5 ये 2 टॉपिक हैं अपने। तो यहाँ पे 60-70 कहानी, समकालीन कहानी है। ये पार्ट तो इसी का है, मैंने यहाँ पे ले लिया है। हिंदी उपन्यास का इतिहास है, तो हिंदी उपन्यास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इन तीनों का यहाँ पे टेस्ट ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद 2 उपन्यास हैं, इसी में मैंने कवर कर लिए हैं, क्योंकि बड़े बड़े भी हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, व्याख्याएं भी आती हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए इनके लिए अलग से मतलब ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत थी। तो 2 टॉपिक कवर कर लेंगे, तो महाभोज और दिव्या। फिर एक टेस्ट इनका हो जाएगा। फिर उसके बाद गोदान, ये मैं 26 से 30 जुलाई तक कवर करने वाली हूँ। तो गोदान, मैलांचल और आषाढ़ का एक दिन, इसमें भी व्याख्या और क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भी टेस्ट कर लेंगे छोटा सा। फिर नाटक में 3 नाटक हैं अपने सिलेबस में। तो इसमें निबंध, भारतदर्शन, स्कंदगुप्त, तो ये कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 से 6 अगस्त तक का ये 7वां टॉपिक है, वही नाटक वाला। तो मैंने अभी यहाँ तक कंप्लीट करने की कोशिश की है कि मैं यहाँ तक कंप्लीट कर सकूँ 7 अगस्त तक। फिर नेक्स्ट टारगेट मैं अपने इसके बाद बनाऊँगी, अगर ये कवर हो जाते हैं तो। उसके अब मैं आगे थोड़ा बता देती हूँ कि क्या क्या मैंने सिलेबस को टॉपिक वाइज कैसे टाइम टेबल में बदला है। तो इसमें पहले में तो इन हिंदी नाटक का इतिहास, जो हम यहाँ नाटक पढ़ रहे थे, यहाँ इतिहास पढ़ेंगे हम। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन कैसे होता है, हिंदी काल साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा। यहाँ पे कौन आ जाते हैं, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं, जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो उनकी काफ़ी भूमिका रहती है हमारे हिंदी लिटरेचर में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल में। आदिकाल में हमें कबीर भी यहीं आ जाएंगे, तो कबीर इन्हीं के साथ हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सूफ़ी काव्यधारा में हम जायसी को पढ़ लेंगे, तो ये मतलब इंटरलिंक है। भक्ति काल में हम पढ़ेंगे भक्ति काल की धाराएं हैं, जैसे कृष्ण भक्ति धारा, 2 भक्ति धाराएं, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। तो भक्ति काल में हम सूरदास, कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास को पढ़ेंगे और राम भक्ति धारा में तुलसीदास को पढ़ेंगे। फिर ये अपना ख़त्म हो जाता है टॉपिक। तो उसके बाद आता है भक्ति काल के बाद रीतिकाल आता है। रीतिकाल में हम बिहारी को पढ़ेंगे। बिहारी को पढ़ के फिर उसके बाद आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल भारतेंदु युग से स्टार्ट हो जाता है अपना। फिर उसके बाद भारती यहीं पढ़ लेंगे, भारतेंदु युग में। फिर उसके बाद द्वितीय युग स्टार्ट होता है। भारतेंदु युग के बाद द्वितीय युग के बाद फिर छायावादी युग आ जाता है, और छायावादी के बाद उत्तर छायावाद। तो उत्तर छायावाद के बाद ये फिर कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, राम की शक्ति पूजा है, ये भी पढ़ेंगे हम। कुकुरमुत्ता, ये भी लंबी कहानियों में आ जाती है। फिर कुरुक्षेत्र है। उसके बाद हम प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता। तो अगर मैं बात करूं
नई कहानी और नई कविता, लगभग इनका जो इनकी जो संवेदना है ना वो सेम है। जो नई कहानी में पढ़ेंगे वही नई कविता में है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर नई कहानी के कुछ पॉइंट आपको याद है तो नई कविता में भी जोड़ सकते हो, वो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। यहाँ मैं बस एक आइडिया दे सकती हूँ। फिर उसके बाद मंचीय कविता है, और फिर हम ब्रह्म राक्षस है इसमें। फिर असाध्य वीणा है, असाध्य वीणा को पढ़ेंगे। उसके बाद नागार्जुन। फिर ये पेपर लगभग हमारा 1.5 गुना पेपर यहाँ ख़त्म हो चुका है, मतलब पेपर 2 पूरा ख़त्म इसमें ही। और मतलब यहाँ तक लगभग आलोचना, ये पेपर 2 का ही पार्ट है। आलोचना वगैरह आ जाती हैं कभी कभी, और निबंध निर्णय वगैरह ये, और चिंतामणि, अन्य गतिविधियाँ, पत्रकारिता का विकास। ये जो यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक का, ये हम पेपर 2 में भी पढ़ेंगे। और उससे ऊपर का जो टॉपिक है वो पेपर 1 का है। तो लगभग यहाँ से यहाँ तक का अपना कवर हो रहा है पेपर 1 का खंड ख और पेपर 2 का पूरा पार्ट। ये व्याख्या प्लस जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी जो पहला पेपर 1 का खंड क जो आता है वो ये आता है, जो रटने वाला पूरा पोर्शन है। तो ये वाला लास्ट में करने वाले हैं अब। बाकी ये जो चल रहा है ये कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।